का जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आज हमारी सरकार को 1 साल पूर्ण हो रहे हैं। 1 साल में राजधानी भोपाल को अनेक सौगातें मिली हैं। मैं भोपाल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि प्रदेश को नहीं मिली है। पूरे मध्य प्रदेश को 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से ज्यादा योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश को दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी का, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी का, आदरणीय मंत्री विश्वास सारंग जी का, आदरणीय मंत्री बहन कृष्णा गौड़ जी का, आदरणीय भगवान दास सरनानी जी का, आदरणीय जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज क्योंकि कार्यक्रम बहुत है और ये रैली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए बिना मांगे हमने सिग्नल रोड बना लिया। अभी इसका उद्घाटन नहीं है, आना जाना चालू है, लेकिन मार्च में जब इसका उद्घाटन करेंगे तो लाख लोगों से ज्यादा इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे, हम इसका जब उद्घाटन करेंगे। लेकिन आज बिना मांगे कुलार के लिए, राजधानी के लिए मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व आज हमारे पास है। जो पर्यटक पूरे देश विदेश से आते हैं वो भोपाल में भी टाइगर और बाघ से मिल सकते हैं। उनका आने जाने का रास्ता भी एक कुलार 6 लेन होगा, हालांकि एक रोड मंडी जितना भी होगा और आगे के भी बुजली वाले भी मार्ग होंगे। बहुत मार्ग इस टाइगर में जोड़े गए हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि राजधानी का भी को भी इस टाइगर का लाभ मिलेगा, पर्यटकों का लाभ मिलेगा। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं, उद्योग के क्षेत्र में बहुत व्यापक योजनाएं चल रही हैं और विकास के नए आयाम छू रहे हैं। सिंचाई के नए संसाधन तैयार हो रहे हैं। जो नदी जोड़ो अभियान कभी अटल जी ने लिया था, आज वो मध्य प्रदेश में सार्थक रूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और भी ऐसे कई जन कल्याणकारी है। हमारे लिए कॉलेज की सुविधा माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी थी। हमारे यहाँ एक सीएम राज स्कूल की सुविधा भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। बहुत से विकास के कार्य हमारे बीच में हुए हैं। आज तो हम सब लोग डॉक्टर मोहन यादव जी को ही सुनने बैठे हैं, इसलिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। हमारे आज के रणदीप हुड्डा जी भी आ गए, बार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत प्रत्यारोपण करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और हमारे बीच से इस समय रणदीप हुड्डा जी, जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने आधाकारी में एक नया मकाम अर्जित की है। मैं आग्रह करूंगा माननीय सीएम साहब आपका स्वागत करेंगे। बड़ी खुशी की बात, हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक आपका स्वागत करेंगे। रातापानी टाइगर रिजर्व के इस महंगे पलों में मध्य प्रदेश विकास की इबारत लिख रहा है। कलाकारों को स्वागत का भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल के नजदीक बसते हैं कलाकार और उनका स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब उद्बोधन की इस श्रृंखला में हमारे इस समय खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी से आदरपूर्वक आग्रह कि हम सबको संबोधित करें। बोले सियावर रामचंद्र की, बोलो खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन के शिल्पी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय हितानंद शर्मा जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, मंत्री आदरणीय कृष्णा गौड़ जी, हमारे विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, भाई भगवान दास सरनानी जी, सुमित पचौरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बंबई से पधारे हुए रणदीप हुड्डा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और साथियों, आज डॉक्टर मोहन यादव जी की
की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 1 साल मोहन सरकार का बेमिसाल। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन पर सभी लोग खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें। ये 1 साल विकास के हैं, ये 1 साल गरीब कल्याण के हैं, ये 1 साल शहर के विकास के हैं, गांव के विकास के हैं, युवा को रोजगार देने के हैं, किसान की खेती का फायदा का धंधा बनाने का है, महिला के सशक्तिकरण का है, तो सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक अनुशासन के साथ साथ। बहुत धन्यवाद। बहुत के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक बहुत कीमती संदेश पूरी दुनिया को दिया था। ऐसी धरती से चलकर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती पर आया हूं। भगवान जहां पढ़ लिख कर जग गुरु बने और दुनिया को बेहतर बनाने का संदेश भी दिया, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि गायों को बचाएं, जल जंगल को बचाएं, दोस्ती का संदेश, महिलाओं के सम्मान का संदेश की शिक्षाएं दी, समाज के विकास का ज्ञान उन्होंने अपने गुरु से सीखा और आज मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर अमल करने की पहल शुरू हुई है। तारीफ के काबिल है मुख्यमंत्री साहब जो गीता का संदेश दुनिया को पहुंचाने का बेड़ा उन्होंने उठाया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहद संजीदा इंसान है और हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी, मनमोहन जी ने जंगलों को बचाने की, पेड़ पौधों को बचाने की, बाघों को और अन्य जानवरों को बचाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है वो बहुत ही सबको प्रेरित करने वाला है। खिलाड़ियों और कलाकारों की बेहतरी के लिए भी बड़े भारी काम यहाँ पर हो रहे हैं और ये सच है कि ये अपने आप में विशाल है। क्या हम सब के लिए एक अच्छे विचार और अच्छे काम वाले मुख्यमंत्री जी की मैं दिल से तारीफ करता हूं और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को मैं कांग्रेचुलेट करता हूं कि एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने वाला है, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मैं खुद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और कंजर्वेशन में काफी सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे को सच में हृदय से बहुत खुशी है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और इस सब के लिए मैं डॉक्टर साहब को कांग्रेचुलेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप हुड्डा जी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 1 साल में कई ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जिनमें मैं बताना चाहूंगा खुले में मांस विक्रय पे रोक, लाउड स्पीकर पे के बात करें, जो ज्यादा अगर बात करें उसके खूबसूरत तरीके से नियंत्रण, हुकुम चंद बिलों का विवाद सुलझाया आपने और अब हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के एमएसएमई के मंत्री और बहुत ही दूरगामी सोच के साथ अभी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोरदार तालियां आदरणीय चैतन्य कश्यप जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों के बीच आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आप खिलाड़ी की भावना से आपके बीच उपस्थित हो गए हैं और अब लंबा इंतजार भी नहीं करना है। सरकार के 1 वर्ष पूरे हुए हैं और आज का यह युवाओं को समर्पित कार्यक्रम वराता पानी रिजर्व का उद्घाटन का समारोह है और इसमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी, आप सबके अपने प्रिय नेता रामेश्वर शर्मा जी, मंत्री भाई विश्वास सारण जी, कृष्णा बोर्ड जी, भगवान दास संगनानी जी, हमारे अध्यक्ष उमेश पटोली जी, रणदीप हुड्डा जी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से
भोपाल रातापानी अभयारण्य के लोकार्पण के अवसर पर हमारे माननीय प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। माननीय महेंद्र सिंह जी का इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं 2-2 बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सहित कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तिमंत रूप बना करके पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवनानी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील पचौरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस रातापानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद खाता है। ये अपने टाइगर की अपनी जीवन अदा है। और अपने पूरे एरिए का रोज शाम को 4 बजे बाद अपने 40-45 जितना बड़ा उसका एरिया है, उस एरिया के अंदर लगातार घूमते हुए अपनी खुद की निगरानी में कोई घुसपैठिया तो नहीं आया, उसकी टेरिटरी को कोई चुनौती तो नहीं दे रहा, इतनी चिंता करता है। उसके उल्टे लायन के लिए, लायन की जिंदगी में वो अपने परिवार में विश्वास करते हैं, वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता है, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज से समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अब ये जो भी भावना है, धारणा है, लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है। देखो टाइगर का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्हें अनुमति प्रदान की और उसके आधार पर हमने अपना 8वां नया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इसको दिया गया है। भविष्य में वाकनकर जी से नाम जोड़ने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से इसी रातापानी अभयारण्य के अंदर भीमबेटका ये विश्व धरोहर है,
जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनों की कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता है उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनमें अपनी चित्रकारी की होगी, लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे। लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। ये प्रयोग भी पहली बार हुआ है, मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।